हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रत्नेश भट्ट और आज की हमारे टूल बॉक्स क्लास में हम देखने वाले हैं लाइंस। तो दोस्तों, आज की जो टूल्स की कैटेगरी है उसमें सारे के सारे टूल्स जो हैं वो एक लाइंस को लेकर के हैं कि हर टूल्स के थ्रू हम लाइंस को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, एक लाइंस का क्या बिहेवियर होता है, लाइंस की थिकनेस या एक लाइन के ऊपर हम किस तरह से उसको जोड़ सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं मतलब, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं अपनी एक क्लास ला चुका हूँ जो कि फर्स्ट क्लास थी मेरी आउटलाइन को लेकर के। अगर आपने वो नहीं देखे तो यहाँ ऊपर मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप एक बार उसको जरूर देख लें। और दोस्तों, दूसरी क्लास जो थी मेरी वो थी शेप टूल को लेकर के। उसके थ्रू मैंने बताया था कि लाइन के ऊपर आप वर्क कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने वो क्लास भी नहीं देखी तो आप प्लीज़ यहाँ ऊपर जो लिंक दिया हुआ है एक बार उसको क्लिक करके जरूर देख लें, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। क्योंकि इस क्लास में मैं आपको सिर्फ लाइंस को ड्रॉ करने के डिफरेंट वेज क्या हैं सिर्फ वो बताने वाला हूँ। इसके बाद हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो एक आर्टिस्टिक मीडिया टूल की है और कुछ प्री डिफाइंड टूल्स ऑलरेडी कोरलड्रॉ ने दिए हुए हैं जिनको हमें लाइंस के थ्रू ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बने बनाए दिए हुए हैं। तो उनके बिहेवियर कैसे हैं, उनके ऊपर कैसे वर्क होगा, हम अपनी शायद वो नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। इस क्लास में ये शायद ज़्यादा लंबी क्लास होने वाली, पॉसिबल ना हो पाए। आज का जो हमारा सारा फोकस है वो लाइंस को लेकर के रहेगा और इसके अंदर जो मेन टूल रहेगा दोस्तों वो मेरा रहेगा फ्री हैंड टूल, क्योंकि वही मेन टूल है। बाकी सब टूल्स लाइंस को ड्रॉ करने के तरीके हैं। अब वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कौन सा टूल यूज़ करना है डिज़ाइन बनाते टाइम पे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के टूल में देखो हमारा पहला टूल है फ्री हैंड टूल। इस टूल पे अगर क्लिक करके रखते हैं तो बाकी सारे टूल्स भी हमें नज़र आते हैं, ये जो सिर्फ लाइन ड्रॉ करने के रिगार्डिंग ही है। तो फर्स्ट टूल हम फ्री हैंड टूल देखेंगे। ये देखिए, इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों। इसके थ्रू लाइन ड्रॉ करने का मेथड ये है कि जैसे हम एक क्लिक करते हैं और माउस आगे तरफ शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं जिधर भी माउस को हम, ये उतनी ही लंबी लाइन देखिए ड्रॉ होती चली जा रही है। तो जब तक हम माउस को दोबारा क्लिक नहीं करेंगे ये लाइन तब तक कम्प्लीटली ड्रॉ नहीं होगी। जैसे ही क्लिक करा जहाँ पर लाइन उतनी ही लंबी ड्रॉ हो गई है। इस लाइन का अगर हमें साइज़ छोटा करना है तो मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता रखा है, यहाँ से छोटा हम कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इस लाइन के साथ मुझे एक दूसरी लाइन भी जोड़नी थी तो मैं इस वाले पॉइंट पे नोड पे क्लिक करके वापस नीचे की तरफ लाइन क्लिक करूँगा, नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये देखिए लाइन ड्रॉ हो रही है। वापस इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लाइन ड्रॉ हो रही है। और दोस्तों, अगर इस पर एक क्लिक करके वापस इसके साथ जोड़ता हूँ, जहाँ मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के साथ मैंने वापस एंडिंग पॉइंट जोड़ दिया, तो ये मेरी एक शेप क्रिएट हो गई है। तो एक तरीका दोस्तों ये होता है। दूसरा ये कि अगर इस लाइन को मैं क्लिक करके वापस यहीं पर डबल क्लिक कर दूँ तो ये वापस यहाँ पर तो लाइन हमारी एक कंप्लीट हुई, साथ में उसने एक लाइन यहाँ पर और भी जोड़ दी। डबल क्लिक, लाइन क्रिएट हो गई, डबल क्लिक, वापस यहाँ जोड़ दिया। तो ये लाइन ड्रॉ करने का ये वाला तरीका इसमें है। या फिर दोस्तों, अगर मैं माउस क्लिक करके रखता हूँ, माउस नहीं छोड़ता हूँ, यानी क्लिक बटन नहीं छोड़ता हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल फ्री हैंड तरीके से ये लाइन हमारी ड्रॉ हो रही है। तो ये इस टूल का हम इस तरह से यूज़ तभी कर सकते हैं या तो हमें कोई कैलीग्राफिक टेक्स्ट अपने हिसाब से बनाना हो जो कि किसी भी फ़ॉन्ट से मैच करता ना हो, हमारा अपना स्पेशली कोई टेक्स्ट इमेज या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट इमेज बनानी हो, तो इस चीज़ के लिए हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस टूल को बेहतर चलाने के लिए हमारे पास अगर पेन टैब हो, यानी कि पेन टैबलेट हो, तो उसके थ्रू ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। नहीं तो रेस्ट ऑफ लाइन ड्रॉ करने के लिए तो हमारे पास ये टूल है ही। दोस्तों, ये देखिए दूसरा टूल है हमारा 2 पॉइंट लाइन। अगर हम इस 2 पॉइंट लाइन के लिए हमारे को माउस क्लिक करके रखना पड़ेगा और उसके बाद इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी ये लाइन ड्रॉ हो सकती है। अगर मैं एक क्लिक करूँगा तो ये लाइन ड्रॉ नहीं होने की। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें अपना माउस क्लिक करके रखना पड़ेगा। ये देखिए क्लिक करा। अब मैं इस नोड पे वापस क्लिक करके लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूँ अगर, तो ये लाइन इसके साथ कनेक्ट होके जुड़ जाती है। तो ये भी लाइन ड्रॉ करने के हल्का से एक डिफरेंट वे बता दिया गया है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और ये देखिए यहाँ पर है हमारा परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन, यानी कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और अगर ये वाले ऑप्शन को मैं क्लिक कर देता हूँ और इस लाइन के ऊपर जैसे लाऊंगा तो देखिए इसने एज अपने आप सेलेक्ट कर लिया। और मैं जब इसके ऊपर अगर एक ऊपर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इस लाइन को इस पूरी नीचे वाली लाइन के ऊपर कहीं पर भी मूव कर दूंगा जब तक मैं माउस छोड़ूंगा नहीं। और ये देखिए एज पे जाकर ही इसका एंगल चेंज हो रहा है, वरना जब तक इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर यानी कि सीधा ही रहेगा जब तक नोट्स के ऊपर ही नहीं आएगा। तो अगर मैं इसके ऊपर यहाँ छोड़ता हूँ इसे तो ये यहाँ ड्रॉ हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके लाइन इस तरफ सीधी लाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके जब तक मैं माउस छोड़ूंगा नहीं है ऊपर नीचे कहीं पर भी मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ इस लाइन के ऊपर। तो ये हमारा तब यूज़ हो सकता है जब हमारे को अलाइनमेंट्स के थ्रू कोई लाइनें यूज़ ना करनी हो। अलाइनमेंट्स क्या होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी को आप जान लें। और देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा है
टूल है यहाँ पर टेंजेंशियल टू पॉइंट लाइन। इसका यूज़ ये कि सेम ये भी हमारा इस लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं चलेगा। ये देखिए उसका बिलो पॉइंट वहीं का वहीं है, सिर्फ ऊपर वाला पॉइंट कहीं पर भी हम मूव कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर हम यहाँ पे अगर क्लिक करके कुछ ड्रॉ करने सोचेंगे तो ये डिफरेंट लाइन ही ड्रॉ होगी, इसके साथ ये कनेक्टिविटी कभी नहीं होगी। तो इस लाइन का यूज़ सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा इसका कुछ भी यूज़ नहीं है। तीसरा टूल है हमारा दोस्तों, देखो यहाँ पे बेजियर टूल। बेजियर टूल का यूज़ ये कि जैसे ही मैं एक सिंगल क्लिक करता हूँ तो देखिए कि यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो गया है, लेकिन लाइन कुछ भी ऐड नहीं हो रही है। तो अगर मुझे लाइन यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए, कहीं पर भी चाहिए, तो मैं सेकंड जैसे ही क्लिक करता हूँ ये देखिए लाइन अपने आप ड्रॉ हो गई। ऐसे अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ लाइन ड्रॉ हो गई। ये कनेक्टिविटी अपने आप ले रहा है, मुझे डबल क्लिक करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ना कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ये ऑलरेडी ब्लू डॉट ये शो कर रहा है कि ये लाइन कनेक्टेड। जब तक मैं क्लिक करता चला जाऊँगा इस पेज के ऊपर, ये क्लिक होता रहेगा, तब तक ये लाइन ड्रॉ होती रहेगी हमारी। तो एक तरीका तो दोस्तों इसका ये है लाइन ड्रॉ करने का ही। दूसरा इसका यूज़ ये है कि अगर मैं एक क्लिक करता हूँ और इसका सेकंड क्लिक करके अगर माउस को छोड़े बिना नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, देखो इसको कर्व शेप में भी कन्वर्ट कर रहा है। और ये देखिए दो कंट्रोल हैंडल, एक ऊपर की तरफ गया हुआ है और एक नीचे की तरफ आ रहा है। अब नीचे की तरफ जो कंट्रोल हैंडल आ रहा है, तो इसके कारण अगर मैं जो तीसरा पॉइंट ड्रॉ करूँगा ये भी कर्व ही होगा अपने आप। मैं सिर्फ क्लिक करूँगा और ये देखिए कर्व शेप में आ गया है। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी कंट्रोल हैंडल हमारे को शो नहीं हो रहा, तो इसके बाद जो क्लिक करूँगा वो लाइन हमारी स्ट्रेट ही ड्रॉ होगी। ये देखिए, तो इसके अंदर ऑप्शन ये है कि मैं अपनी मर्जी से कहीं पर भी कर्व ला सकता हूँ और अपनी मर्जी जहाँ पे मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए वहाँ पे स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे कि ये देखिए, मुझे पहले हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा, सॉरी मुझे पिक टूल ले लेता हूँ, ये यहाँ से हट गया, नहीं तो ये कनेक्टिव तो चलेगा। इसको इमेज को मैं हटाता हूँ यहाँ से। ये देखिए वन क्लिक, सेकंड क्लिक, और मैंने यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ किया। अब मैं चाहता नहीं था मुझे इसके बाद वाली लाइन पे कर्व मिले, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल हैंडल है, लेकिन मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो मुझे सिर्फ इस लाइन पे इस लाइन पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही, सॉरी कंट्रोल के साथ नहीं, बिना कंट्रोल के डबल क्लिक करना है। तो देखिए इधर वाला कर्व हैंडल तो है, लेकिन इधर वाला कर्व हैंडल गायब हो गया। इसका मतलब अब मैं इसके बाद जो लाइन ड्रॉ करूँगा वो स्ट्रेट ही लाइन ड्रॉ होगी। ये देखिए, तो बस इसका यही तरीका है थोड़ा सा लाइन को डिफरेंट वे में ड्रॉ करने का। इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं। आप ट्रेसिंग के टाइम पे डिफरेंट वे में आपको जिस टाइप से यूज़ करना है, आपको जो कन्वीनियंट ऑप्शन लगता है उसे यूज़ कर सकते हैं, उस टूल को ले सकते हैं। अब जो टूल दोस्तों मैं यूज़ करूँगा वो है मेरा पेन टूल। पेन टूल पे क्लिक करने पे देखिए भी थोड़ा सा बेजियर टूल की तरह वर्क करता है, पर इसका फ़र्क अभी क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये क्लिक करा तो इसमें हमारा लाइन का प्रीव्यू हो रहा है। प्रीव्यू सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे ये प्रीव्यू मोड इसका ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँगा तो ये भी बेजियर टूल की तरह मुझे लाइन शो नहीं करेगा, पर यहाँ पे मैं प्रीव्यू मोड ऑन कर लेता हूँ तो 1 पॉइंट से मुझे मेरा सेकंड पॉइंट पता लग रहा है, उसका थर्ड पॉइंट ही मुझे पता लग रहा है कि मुझे कहाँ ले जाना है। अब अगर मैं चौथा पॉइंट क्लिक करता हूँ और माउस छोड़े बिना इसको हल्का सा ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो ये देखिए बेजियर टूल की तरह ही इसमें भी कर्व एंगल शो हो रहा है। पर इस टूल का फिर फ़र्क क्या है, डिफरेंट क्या है, आप ये पूछेंगे बेजियर टूल इसमें फ़र्क क्या है। तो ये देखिए मैं पहले इसको मिला देता हूँ यहाँ पे। अब इसका यूज़ ये है कि यहाँ पे मुझे इस बीच में अगर एक नोड ऐड करना है, तो यहाँ पे ये पेन टूल इस बटन को अगर मैं सेलेक्ट करके रखता हूँ और ये टूल लाइन के ऊपर कहीं भी क्लिक करता हूँ, तो वहाँ पे एक नोड ऐड हो जाता है, जो कि शेप टूल के थ्रू मैं चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ये देखिए, तो ये दोस्तों टूल सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है। भी आप ये सेम चीज़ नोड अगर आपको शेप टूल के थ्रू भी करना है, डबल क्लिक करना है बस आपने, और ये देखिए नोड ऐसे भी ऐड हो जाता है यहाँ पे। तो बस उन्होंने आपको टूल्स दे दिए हैं सॉफ्टवेयर ने कि आपको जब जो कन्वीनियंट लगे साथ में इसे यूज़ कर सकते हो, दैट्स इट। थोड़ा सा दोस्तों देखो हटके थोड़ा सा टूल है ये बी स्प्लाइन टूल। बी स्प्लाइन टूल का यूज़ दोस्तों है ये भी एक लाइन ड्रॉ के थ्रू और कर्व के ही काम आता है, लेकिन इसमें मान लीजिए इसका अच्छा से यूज़ अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए मैं एक यहाँ पर किधर गया, ये देखिए ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर टूल लेता हूँ मैं, अभी समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए मैंने एक इस टाइप का ग्राफ पेपर ले लिया, इसका आउटलाइन थोड़ी सी ग्रे करता हूँ मैं या डार्क, ठीक है। अब मुझे एक लाइन चाहिए जो वेव फॉर्म में हो और ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रही हो बिल्कुल, लेकिन उनकी टॉप और बॉटम इक्वल और दोनों वेव के बीच का गैप बिल्कुल बराबर हो। मतलब हर तरह से हर मेजरमेंट अगर ली जाए तो हर तरफ से वो इक्वल होनी चाहिए। हाइट में इक्वल हो तो हाइट सबकी इक्वल हो, विड्थ में विड्थ सबकी इक्वल हो।
तो ये देख लीजिए, मान लीजिए मैंने ग्राफ बना लिया यहाँ पे और मैं ये बी स्प्लाइन टूल लेता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं इस पॉइंट पे गया, इसने अपने आप यहाँ पे नोड को सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने एक क्लिक इस पे करा और दूसरा क्लिक इस वाले कॉर्नर पॉइंट पे किया। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करके मैं माउस को अपने ऊपर ले गया, ये देखिए इसने एक कर्व अपने आप ड्रॉ कर दिया है। ये कर्व नीचे की तरफ भी आ रहा है और ऊपर की तरफ भी आ रहा है, लेकिन कर्व फालतू इधर उधर नहीं भाग गया। क्यों? जैसे जब तक मैं सेकंड एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, अब ड्रॉ करते ये पॉइंट कर्व दोस्तों यहाँ पे सेट हो चुका है। यहाँ पे ये कर्व इतना ही रहेगा। अब मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करा, उसके बाद मैंने वापस यहाँ क्लिक करा, फिर मैंने जब इधर की तरफ माउस ले गया तो देखिए ये कर्व हो रहा है। तो अभी इसका मैं अच्छा सा आपको यूज़ बताता हूँ। ये देखिए ऐसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये देखिए मैंने इस वाले पोर्शन में कर्व नहीं डाला था, इसलिए यहाँ पे ये डॉट नहीं डाला, इसलिए कर्व गड़बड़ हो गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। यहाँ कर देता हूँ, यहाँ ठीक रहेगा समझाने के लिए आपको। अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ये और मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ। दैट्स, ये अभी भी आगे जा रहा है तो मुझे डबल क्लिक करना है, तो ये लाइन ड्रॉ हो गई है। मैं पीछे वाले ग्राफ को डिलीट कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे तो इस कर्व में, क्योंकि यहाँ पे मैंने गड़बड़ पॉइंट डालना भूल गया था, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ रुकी है। वरना बाकी सारे अगर आप कर्व मोड कर्व्स को देखेंगे, इनके बीच के गैप को देखेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, ज़रा से भी ये गड़बड़ नहीं आपस में। आप इनके मेजरमेंट लेंगे तो हर एक के बीच का मार्जिन इक्वल आएगा। अगर मैं इसको नॉर्मल किसी दूसरे टूल्स के थ्रू यूज़ करता तो ये कभी भी कर्व शेप इक्वल नहीं आते, बराबर नहीं आते, लाइन का गैप बराबर आता है कभी भी। तो ये बी स्प्लाइन टूल इन्हीं चीज़ों के लिए होता है। हो सकता है ये आपके 3D सॉफ्टवेयर में कहीं लाइन ड्रॉ करने के लिए, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर या फिर आर्किटेक्ट के अंदर इन चीज़ों का यूज़ होता हो। मुझे इन चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए देखिए टूल को मैं बेहतर जो समझा सकता था इसी ग्राफ के थ्रू ही, इस वेव लाइन के थ्रू ही अच्छे से आपको समझा सकता था। तो अब इसके अंदर दोस्तों ये देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ये इसमें नोड्स नहीं आ रहे हैं। जैसे कि शेप टूल में या कोई और लाइन को ड्रॉ करते समय नोड्स आते हैं, यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। इन्हें हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्लैंप्स, एक तरह से इनको बोल सकते हैं। तो ये क्लैंप को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये कर्व इतना ना आए, ये सीधा स्ट्रेट इस पॉइंट से मिल जाता। तो यहाँ पे देखिए मैं इस नोड को सिलेक्ट करके, अगर मैं क्लैंप कंट्रोल पॉइंट है ये, अटैच द कंट्रोल पॉइंट टू द कर्व टू क्रिएट ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, मैंने जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये इसने यहाँ के कर्व को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल पॉइंट से मिला दिया। एग्जैक्टली सेम इसी को अगर मैं वापस क्लैंप कंट्रोल पॉइंट पर क्लिक करता हूँ, इसने इसको भी स्ट्रेट कर दिया है। अगर मैं इस वाले टूल को क्लिक करता हूँ तो इसने फ्लोट कंट्रोल पॉइंट, ये यानी कि इसने यहाँ पे लाइन को फ्लोटिंग कर दिया है। ये लाइन कभी भी मैं जैसे पे क्लिक करता हूँ देखिए कंट्रोल हैंडल्स नहीं आ रहे हैं इसके अंदर ज़रा से भी, ये मैथमेटिकली ही चलेंगे। तो फ्लोट कंट्रोल पॉइंट पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो ये फ्लोटिंग हो गई है। ये वापस यहाँ पे जाके फ्लोट कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए इसने अपने आप को सही रेशियो में फ्लोट कर दिया, इतने पोर्शन को कर्व कर दिया। अगर मैं इस क्लैंप को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ तो ये देखिए मैं इसको मूव इस तरीके से करूँगा। मैंने डबल क्लिक करा तो यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये दोस्तों है ये एक्चुअल नोड की तरह ही, लेकिन हम इसे नोड नहीं कहेंगे, हम इसे क्लैंप कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि एज ए क्लैंप ही ये यूज़ होता है। तो ये देखिए एक अच्छी सी बेहतर शेप अगर आपको बनानी है, वेव फॉर्म में यूज़ करना, तो आप इसे इस टूल का ही यूज़ करें, यह आपके लिए बेटर ऑप्शन है इस टूल में। इसके अलावा दोस्तों और मेरे को भी इतना समझ नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती इसके ऊपर लगूंगा नहीं जो, लेकिन जो बेहतर वे मुझे बताने का लगा इस टूल को तो वो मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों देखते हैं अगला टूल हमारा है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन भी दोस्तों फ्री हैंड टूल की तरह ही है थोड़ा सा, बस इसमें है कि हम जैसे क्लिक करते हैं अगर माउस छोड़ते नहीं तो ये देखिए फ्री हैंड टूल की तरह ये इस लाइन को भी ड्रॉ कर रहा है,
लेकिन हम अगर इस माउस को छोड़ देंगे तो इसने लाइन को छोड़ा नहीं है, अभी भी लाइन कॉन्टिन्यूसली चल रही है, लेकिन माउस छोड़ते ही ये लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करने लग गया। ये देखिए स्ट्रेट मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये लाइन की कॉन्टिन्यूशन को नहीं छोड़ रहा है, लाइन को कंटिन्यू करके इसने रखा हुआ है। ये देखिए, और यहाँ पे क्लिक करते ही मैंने वापस ये ड्रॉ हो रहा है। तो इसको अगर मैं डबल क्लिक कर दूंगा तभी जाके इस लाइन को छोड़ेगा, वरना इसको पकड़ के भैया लाइन ड्रॉ ही करता चला जाएगा। तो ये तरीका एक और है, किस वे में यूज़ होता है यार पता नहीं, बस ये लाइन ड्रॉ करने के तरीके हैं। आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहें, जो टूल आपको कन्वीनियंट लग रहा है आप उसका यूज़ करें तो आप कर सकते हैं, पर बेटर सबसे बेस्ट टूल जो है हमारा फ्री हैंड टूल ही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि जिस टाइम मैंने कोरोडो सीखना स्टार्ट किया चला था तो उस टाइम पे इतने सारे टूल्स इसके अंदर नहीं रहते थे, मेन फ्री हैंड टूल ही चलता था उसके अंदर दोस्तों। बाकी सब बाद में समय के हिसाब से जो ज़रूरत पड़ी ऐड होते चले गए, तो मेरा इसका यूज़ कभी मैंने करा नहीं। एक है हमारा 3 पॉइंट कर्व। 3 पॉइंट कर्व भी हमारा कर्व टूल की तरह ही है। फर्स्ट क्लिक ऐसे ड्रॉ किया, माउस छोड़े बिना, क्लिक करे हुआ है और क्लिक को छोड़ा नहीं है। और जैसे ही मैं माउस छोड़ता हूँ ये देखिए इसने अपने आप ही माउस जहाँ मेरा मूव हो रहा है उधर की तरफ ये कर्व पोर्शन को लाइन को कर्व कर रहा है, और मैंने इसको छोड़ दिया। फिर यहाँ पे मैंने कनेक्टिविटी करी इसको और इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया, और वापस मैंने इसको माउस छोड़ के जैसे ही क्लिक करा मेरा एक शेप ड्रॉ हो गई है। इसके तो हम शायद लीव्स बना सकते हैं, आइस के लिए अगर हमें कार्टूनिश कुछ आइस बनाने तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही टूल था थोड़ा सा। और एक ये स्मार्ट ड्राइंग टूल है। ये स्मार्ट ड्राइंग टूल यार दोस्तों सेम उसी की तरह है, फ्री हैंड टूल की तरह। ये अलग से वापस यहाँ पे एक फ्री हैंड टूल दे दिया गया है। आप जितना ड्रॉ करो जहाँ माउस छोड़ोगे वहाँ इसको छोड़ देगा। इसकी स्मूथनेस देखो अपने आप ही, और स्मूथनेस ले लेगा। ये यहाँ पे जो स्मूथनेस का लेवल आ रहा है ये हाईएस्ट है। अगर मैं इसको बिल्कुल ही नन कर दूँगा तो ये देखिए जैसा ड्रॉ किया है ये वैसे का वैसे ही ड्रॉ रखा है। नोट्स भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, और स्मूथ लेवल इसका कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर मैं इसका स्मूथ लेवल मीडियम करता हूँ और फिर ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए, पहले मैं पीछे की इमेजेस हटा देता हूँ तभी समझ में आएगा। ये देखिए मैंने एक सिंपल सा ड्रॉ किया तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 नोड्स हैं मीडियम के अंदर। नन करता हूँ और फिर इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए कितने सारे नोट्स इसने ऐड कर दिए, और बहुत ही रफ सा है थोड़ा सा इसने इसको रखा हुआ। ये देखिए दोनों के बीच कंपेयर देखिए, ये बिल्कुल स्मूथ है, इसमें स्मूथनेस कम है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईएस्ट पे करता हूँ और फिर ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए नोट्स भी कम है और स्मूथनेस ने और ज़्यादा स्मूथ कर दिया है। तो वही सेम चीज़ आप एज ए कैलीग्राफी टेक्स्ट यूज़ करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाद में लाइन आर्ट की जो भी प्रॉपर्टी लाइंस की जो भी प्रॉपर्टी है उसके थ्रू आप इसको अपने अकॉर्डिंग थिक या थिन कर सकते हैं। तो यही दोस्तों आज के टूल्स के यूज़ इतने ही थे लाइन को लेकर के। मेरा मेन फोकस फ्री हैंड टूल पे जो था शुरू से मैंने आपको आउटलाइन की क्लास में बताया हुआ है, आप इसी पे ध्यान रखना। बाकी टूल्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या पता कहीं और अच्छी जगह से कन्वीनियंटली आप यूज़ कर सकें इसको। इसलिए जितना बेहतर मैं आपको बता सकता मैंने आपको उसको बताया। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और आपको आज की क्लास को लेकर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनका सलूशन देने का ट्राई ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ इस चैनल को यार लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आपको आने वाली क्लासेस का पता चलता रहे। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।